लोग बताएं, आप लोग बताएं, क्या गाली नहीं देना? आइए, ऐसे लोगों को गाली नहीं देना है क्या? ऐसे मीडिया वाले, भेड़ू मीडिया वाले, ये लोगों को गाली नहीं देना है क्या? बताओ आप लोग। जब आतंकवादियों से लड़ता है, नक्सलों से लड़ता है, जब कुछ नहीं सोचता है, ना घर सोचता है, बस सीधा उसको बर्बाद करने के लिए सोचता है। क्या ये मीडिया वालों का फर्ज है कि नहीं? बताए आप लोग। कुछ ऐसे अंधे भक्त लोग, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, इसमें आके भाई उल्टे सीधे कमेंट मत करना। फिर मैं माँ बहन के, मैं मीडिया भी इतना क्लियर नहीं बताता है, वो आधा दिखाता है पैसे लेके, आधा नहीं दिखाता है। आज वो हाल है हमारा देश का, जो चौथा स्तंभ बिका हुआ है। बिकू मीडिया, फेकू मीडिया, गोदी मीडिया। मेरे भाई, हम पैसे से बिकने वाले नहीं हैं, हम देश प्रेमी हैं। हम ये जो तिरंगा का है ना, हमारे जान से ज्यादा इसकी कदर करते हैं मेरे भाई। हिंदुस्तानियों को बता रहा हूं, मैं सबको प्यार करता हूं। हिंदुस्तान के ना हिंदू ना मुसलमान कुछ नहीं, सबको प्यार करता हूं। जो जितने भी है, बड़े बुजुर्ग बच्चे, सबको प्यार करता हूं मैं। हम फौजी है भाई, हम लोग सबकी हिफाजत करते थे। जो देश के जवान भी आप लोगों के लिए देश की सेवा करते हैं, सरहद पे ना ठंडी ना गर्मी ना बारिश, कुछ नहीं, 0 डिग्री में। आप देखें चाइना में कितने ऊपर आप लोगों के हिफाजत के लिए आंख दर्द हो जाते हैं। मेरी अभी 42 ईयर्स है, हमारे आंख देखिए कमजोर हो जाते हैं कुछ चीज कि किस तरीके से जो बॉर्डर पे जो जवान दूरबीन लेके देखते रहता है। देश के लोगों को मैं, आप लोग कभी कोई मुसलमान लोग दरगाह पे जाते हैं, हिंदू भाई लोग जो है जैसे कि काशी जाते हैं, ऐसे जगह जाते हैं, कभी कभी जो देश के जवान जो बॉर्डर पे ड्यूटी करते हैं, कभी वहां भी जाके देखिए आप लोग। वो भी एक पुण्य है, वो भी एक दर्शन है। उस तरीके का भी काम आप लोग करके देखिए। जो अमेठी में हमारे भाई लोग वहां पे, जो पत्रकार, जो लोग जो काम किया है, हमारा लांस नायक ब्रिजेश कुमार दुबे, कुछ जो मेरे देशवासी लोग, जितने भी मेरे चाहने वाले, मेरा जो वीडियो को मैं कभी बोलता नहीं मैं किसी को, कुछ लोग ऐसे देश तोड़ने वाले आते हैं, सबसे पहले 2 बात बोलेंगे, इनवाइट करो, इधर करो, उधर करो, 5000 लोग रहे, 10,000 में इनवाइट करो, ये बोलते हैं। हम ये नहीं बोलते हैं। हमारी बात आपको अच्छी लगी तो आप लोग आगे बढ़ाओ। जो देश की जवान की जो आवाज है, मैं आज जो बताने जा रहा हूं, एक देश का जवान असम कामरूप डिस्ट्रिक्ट में गवर्नर साहब के घर में ड्यूटी कर रहा, 94 के जो भर्ती है, 26 साल देश की सेवा कर रहा। मैं परसों इतना आक्रोश हो गया, जो लांस नायक ब्रिजेश कुमार दुबे को अपनी न्याय पाने के लिए एप्लीकेशन लिख के डीएम साहब के पास, एसडीएम साहब के पास जाके हाथ जोड़ के ये करने के बाद भी कोई नहीं सुना है। जब जो आर्मी का जवान कई मीटर दूर, पाकिस्तान के कई मीटर दूर पे ड्यूटी कर रहा, वो जवान को टेंशन बाजी में जो रख रहे हैं, मेरे भाई आप लोग सोचिए, मेरे देश के लोग सोचिए, हम हिंदुस्तानी लोग सब सोचे कि हमारा देश के जवान किस हालत में ड्यूटी कर रहा है। आप लोग देख रहे हैं अभी जो हमारे 20 जाबाज जो जवान मारे गए, हमारे प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं कि लड़ते लड़ते मारे गए हैं। प्रधानमंत्री साहब को यह बोलना चाहिए कि आर्मी के जवान शहीद होते हैं, पैरा मिलिट्री के जो जवान हैं उनको बोलते तो अच्छा रहता, उनको शहीद का दर्जा नहीं है। वो लोग लड़ते लड़ते मारे गए। अभी पुलवामा में जो मैं अभी इसमें गूगल में मार के देखा, उसमें लिखा जा रहा पुलवामा हमले में जो जवान जो मारे गए, उनको दिखाया जा रहा है कि शहीद हो गए 40 जवान। मैं माननीय गृह मंत्री साहब से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री साहब से पूछना चाहता हूं, क्या पैरा मिलिट्री फोर्स को शहीद का दर्जा है? 2004 के बाद जवानों को पेंशन है। जो आज विधायक होके आता है उनको पेंशन है। विधायक से अगर एमपी बन जाता है तो डबल पेंशन हो गई। अगर एमपी से अगर सेंट्रल मिनिस्टर बन जाता है तो 3 पेंशन हो गई। जितने भी भाई मेरे जुड़े हैं
सबको दिल से सलाम करता हूं। आप लोग आगे बढ़ाए। जो परसों आप लोग कमाल करके दिखा दिया, जो गोदी मीडिया, अब भी गाली दूंगा उनको, जो गोदी मीडिया है वो हमारे देश के जो जवानों को नहीं दिखाता है। आज मेरा जो देश का जवान, उसके परिवार को दौड़ा दौड़ा के मारा गया। उत्तर प्रदेश में अभी वो वीडियो कॉलिंग करेंगे, उनके परिवार को पूरा दिखाएंगे, उनका मेडिकल सर्टिफिकेट, FIR की कॉपी। महिलाओं को मारा गया, महिलाओं के हाथ पैर तोड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब को बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश के, मैं अभी थोड़ा सा भूल गया कि DGP साहब को भी टैग करना था, मैं भूल गया। नेटवर्क एक तरीके से नेटवर्क सताता है, फिर मैं अलग अलग अभी इस पे व्हाट्सअप भी ऑन करके इस पे कनेक्ट करके मैं कर रहा हूं कि अगर एक हाथ दिया तो एक तो संभालेगा इसको, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। तो मैं आज परसों जिस तरीके से आप लोग ये जो वीडियो को शेयर करके जो दिखा दिया कि एक एक भाई मेरा, ऐसे जितने भी लोग जो किया है बहादुरी का काम मेरे हिंदुस्तान के लोग करके दिखाए। इसी तरीके से जो हमारे जो लांस नायक ब्रिजेश कुमार दुबे, जो आर्मी का जो जवान है, उनकी जो जमीन जो है, जो वो लोग क्या किया है, ये कब्जा किया था। SDM साहब बोले कि कोर्ट में जाओ, कोर्ट में ये करो। तो बाद में जब उनको मजबूर होके जाके उसको जो कब्जे को उन्होंने पूरा ये करके जमीन उनको ठीक ठाक हैंडओवर करके ये किया। ये किसका है? ये मेरे देशवासी, ये मेरे देश के लोग। ये वीडियो को हमारे मीडिया जो है जवानों को नहीं दिखाते हैं। मेरे देश के लोग जो जिस तरीके से जो वीडियो को वायरल किए, वो जो अंधे भक्त थे, जो लोग थे, उनके आंखें खुल गए। जहां अमेठी में, जहां भी जिधर भी जो थे, मैं आज ये वीडियो दिखाता हूं। हमारा जो देश का CRP का ये SI किस तरीके से बोलते बोलते भावुक होकर रोने लगा। ऐसे वीडियो देख के हमें रोना आता है। क्यों? कि जवान की तकलीफ हमें मालूम है, हम देखे हैं ऑफिसर कितना टार्चर करता है। अभी एक मैं हाल में बताता हूं, कल जो है लखनऊ एयरपोर्ट में एक लेडी कांस्टेबल को एक CSF का कांस्टेबल, वाइफ हस्बैंड को, दोनों को डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया। जो कमांडेंट के काले करतूतों को उजागर करता था। विकास कुमार 2009 का भर्ती है, मैं उसके बारे में भी मैं आगे लाइव में आऊंगा। वो जवान को और परिवार को लेके कल डिसमिस फ्रॉम सर्विस। डिसमिस किसको करता है? कोई अगर ऐसा क्राइम करता है, जो बलात्कार, कोई ऐसा चोरी, कोई बहुत बड़ा देशद्रोही काम करता है, उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाता है। जब वो जो जवान की बीवी है, उसकी 10 साल सर्विस हुई, पूरी आउटस्टैंडिंग उसकी सर्विस है, उसको ये लोग इतना टार्चर किया कि फांसी लगा लेने के जैसे उस तरीके से उसको टार्चर किया। तो वो अपने घर में फांसी डाल लेने के लिए गई थी, तो उसको 36 दे के परसों को उसको ज्वाइनिंग कराए। ड्यूटी के दौरान उन लोगों को शाम को जो है डिसमिस का ऑर्डर दिए। मैं वो उसके लिए भी आगे आके आप लोगों को बताऊंगा। इस तरीके से तानाशाही होती है अधिकारियों की, ये मैं आगे आगे आप लोगों को बताते जाऊंगा। आप लोग अभी देखिए किस तरीके से जो ऐसा ही बोलते बोलते किस तरीके से उन्होंने रोया है। आप लोग देखे आज किस लिए इस तरीके से हो रहा। आज अगर देश की मीडिया, गोदी मीडिया अगर सही होती, अगर मैं ये गोदी मीडिया वालों को बोलता हूं, ये आज तक, जी न्यूज, इंडिया TV, वो अभिनव गोस्वामी कौन है वो, ये लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, चिल्ला चिल्ला के, वो कौन अर्नब गोस्वामी कौन टीवी के अंदर से बाहर आए जैसा चिल्लाता है। और एक बंदर है, वो भी ऐसा चिल्लाता है कि भयानक। ऐसे ऐसे लोग ये करते हैं। क्या इन लोगों को, ये जवानों की तकलीफ नहीं है? गवर्नर साहब के घर में ड्यूटी कर रहा वो जवान, वो ASI, उसके पत्नी का पैर तोड़ दिया राड से, मारे, दौड़ा दौड़ा के मारे। उनकी जमीन जो मारे हैं, उन लोगों के पास इतना पैसा है,
वो लोग थाने में जाके उन लोग बता रहे, थाने में भी उन लड़कों को, उन परिवार को गाली दे रहे। एक वर्दी वाले के बच्चे को इज्जत नहीं कर रहा पुलिस वाले। जो उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी साहब, जो ओम प्रकाश सिंह साहब, ओपी सिंह बोलते हैं, अब वो है, मैं अभी गूगल में मार के देखा तो वो नाम नहीं दिखा रहे, वो रिटायर्ड हो गए, क्या हो गए। उन्होंने सीधा बोला कि सेना के जवान, अगर अर्धसैनिक पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के साथ अगर कोई भी अत्याचार होगा, कुछ भी गलत होगा, कोई भी उनके साथ गलत करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई करो। तो उनके ऊपर जो महिलाओं को मारा गया तो 2-3 नॉर्मल सेक्शंस उनके ऊपर लगाया गया। मैं एफआईआर की कॉपी भी, सारे वीडियो, सारे कुछ डिटेल्स आए हैं, मैं इसके अंदर कमेंट्स में डालूंगा, आप लोग देखें। ये जो जवान बोलते बोलते मेरे को जब लास्ट में वो भावुक हो गया ना, मेरे हाथ ऐसे शरीर कांप रहा था मेरा। एक जो जवान बोलते बोलते आप लोगों के सामने भावुक होकर रोने लगा। क्या ये जो जवान आप ले जाके आतंकवादी के सामने खड़ा करो, नक्सल के सामने खड़ा करो, ये लोग भगवान का नाम लेके गोली चलाते रहते हैं। ये आज बच्चों के नाम पे आया तो आंसू बहाने लगा। क्या मेरे देश के लोग बताए, आप लोग बताए, क्या गाली नहीं देना? आइए, ऐसे लोगों को गाली नहीं देना है क्या? ऐसे मीडिया वाले, भेड़ू मीडिया वाले, ये लोगों को गाली नहीं देना है क्या? बताओ आप लोग। इस तरीके से जो किया जाता है, जवान रोने के लिए मजबूर हो जाता है। जब अपने घर पे बीतती है ना, उस समय जवान टूट जाता है। जब आतंकवादियों से लड़ता है, नक्सलों से लड़ता है, जब कुछ नहीं सोचता है, ना घर सोचता है, बस सीधा उसको बर्बाद करने के लिए सोचता है। आज मेरे देश के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये मीडिया वालों का फर्ज है कि नहीं? बताए आप लोग। कुछ ऐसे अंधे भक्त लोग, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, इसमें आके भाई उल्टे सीधे कमेंट मत करना। फिर मैं माँ बहन के, तुम लोग उल्टे सीधे गाली दोगे, असली आईडी के साथ आना, मैं तुम जो बोलेगे सवाल जवाब ये करूंगा। फेक आईडी वाले मत आओ, फेक आईडी वाले आके बकवास मत करना मेरे से, हाथ जोड़ता हूं आप लोगों को। मैं असली हिंदुस्तानी हूं भाई। किसी के साथ भी, देश की जनता के साथ भी अगर आप लोगों के साथ भी अगर अन्याय हुआ तो मेरे फोन पे आप लोग कॉल करो। पूरी रात भर तक मैं सोता नहीं हूं। मैं हर इंसान की मदद करता हूं। जो जिंदगी बची है, हमने देश की सेवा की है, जब तक जो जिंदगी बची है हमने यही करेंगे। जो हमारे पूर्वज भगत सिंह, अतफाकुल्ला खान, जो हमारे सुभाष चंद्र बोस और हमारे मीर अब्दुल हमीद, जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, ये लोग जो देश से गए तो आज भी उनको याद करते हैं, रोते हैं। अब्दुल कलाम साहब मर गए तो देश रोया। तो मैं उसी तरीके से हम सब मिलके काम करना मेरे भाई। हम आज देश तोड़ने के लोग आते हैं, देश तोड़ते हैं, देश तोड़ने की बात करते हैं, चंद मिनट में लाखों में हजारों में शेयर होता है मेरे भाई। क्या देश तोड़ने वालों के साथ क्यों सपोर्ट में रहते हैं आप लोग? देश के हित में बात करो। जो देश हित में जो बात करते हैं, आज मैं जो आप लोगों के सामने आया हूं, आप कोई भी अगर मैं गलत हूं तो मैं डायरेक्ट लाइव पे आके मुझे गाली दो। इन्होंने देश हित में जो सागवान के कॉलोनी के अंदर जो कमांडेंट प्रताप सिन्हा वहां का जो काट रहे, तो ये जो रिंकू गोगोई ने आवाज उठाई, उसके वहां पे फोटो और मीडिया को देके इन्होंने, आज आप देख रहे हो कि गर्मी किस तरीके से, जो प्रदूषण, जो पेड़ों को काटा जा रहा, जो हम घर में भी जो पेड़ लगाते हैं, उस पेड़ को काट नहीं सकते हैं। ये लोग जो काले अंग्रेज आते हैं, इन लोगों को कमांडेंट, डीआईजी, आईजी बनाते हैं, तो ये लोग यूनिट में आ जाते हैं, तो 400-500 जवानों के ये लोग एक कमांडिंग ऑफिसर बन के आते हैं, तो ये लोग समझते हैं कि हम भगवान है, खुदा है, राजा है, समझते हैं। मैंने बार बार बता भी चुका हूं कि ये जो काले अंग्रेज अत्याचार जो करते हैं, किस तरीके से करते हैं, जवान वो जानते हैं। तो मैं आज देश के लोगों से अपील कर रहा हूं कि ये इस तरीके से जो जवानों के साथ जो अत्याचार हो रहा, इसको आप लोग देखो। मैं चिल्ला के बोल रहा हूं, ये कर रहा हूं, आप लोग भी उठाए, आप लोग भी मोबाइल उठाए। इस तरीके से जहां भी गलत हो रहा है उसका विरोध करिए, प्रोटेस्ट करिए। हमारे पूर्वज
भगत सिंह जी को याद करिए, अतफाकुल्ला को याद करिए, मीर अब्दुल हमीद को याद करिए, जो सुभाष चंद्र बोस को याद कीजिए, हमारे जो राम प्रसाद बिस्मिल जी को याद किए। इस तरीके से वो लोग, जब इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था, उस समय हमारे गांधी जी किस तरीके से ये लोग आज़ादी दिला के हमारे हाथ में, जो बोलते हैं ना, जो क्या, मैं गाना मुझे याद नहीं आ रहा, प्यार की जो किश्ती इसको संभाल के रखना मेरे लोग, ये वो जो गाना मेरे को बहुत अच्छा गाता था, वो जो उन लोग जो किश्ती हमारे को दे के गए, उस किश्ती को हमको संभाल के रखो, वो गाना गा के भी दिखा है। आज हमारे मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हमारे जो भी देश के जितने भी लोग जो देख रहे हैं, जो सच जहाँ गलत हो रहा, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएं। जो है अंधे भक्त, उनके जो आंख पे ऊपर जो पट्टी लगी है, वो पट्टी को हटा लीजिए। जो सच है सच बोलिए, जहाँ गलत हो रहा तो गलत बोलिए। मैं फिर एक बात बता रहा हूँ, मैं किसी पॉलिटिक पार्टी से नहीं हूँ। हम हिंदुस्तानी हैं, हम इंसान हैं, हमारे पास इंसानियत है। हम किसी तरीके का पॉलिटिक्स, जो अच्छा काम करते, मोदी साहब अच्छा काम करते तो उनका जय जयकार करेंगे। जो अच्छा काम, मैं कांग्रेस गवर्नमेंट के जो गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे थे, जब उत्तर कोरिया का, नॉर्थ कोरिया का जो सनकी तानाशाह किम जोंग ओंग का जो भाई का जैसा जो तानाशाही करता था, हमारा जो कमांडेंट था जोपनीय, जो वो भी सागवान के पेड़ काटा है, शीशम के पेड़ काटा है, ट्रक भर के जो है फर्नीचर बना के लेके गया। वहाँ कोरापुट डिस्ट्रिक्ट दामनजोड़ी में बहुत बड़ा चर्च बनाया। अगर देश की मीडिया में अगर हिम्मत है तो सारा चीज़ लेके जाके दिखाऊंगा। मेरे पास एविडेंस, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे लोग 140 जवान तक ले जाके, जवानों के साथ जो है उसका जो, जब छत डाल रहा था तो जवानों को ले जाके, वो ऐसे सीमेंट को ले जाके किया, जवानों का सबका हाथ खराब हो गया। उसमें फर्स्ट एड के लिए वहाँ पे जो जवान हॉस्पिटल में हमारा डिटेल था बीके नायक, वो सबके पट्टियाँ लेके आया, ग्लव्स लेके आया। सारे मेरे पास एविडेंस मौजूद है। अगर किसी के पास, अगर मीडिया भी हो, अगर प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, अगर इसकी सीबीआई जांच करवा सकते हैं, किसी भी रिटायर्ड जज से जांच करवा सकते हो ना, तो वो जेल जाएगा। कमांडेंट जोपनीय जो जेल जाएगा। इतने सबूत मेरे पास इकट्ठा है, एक वक्त सा बस सबूत रखा हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला, राष्ट्रपति जी से मिला, पार्लियामेंट में भी कई एमपी मेरी आवाज़ उठाए, कानून मंत्री जो रविशंकर प्रसाद जी से मिला, रामविलास पासवान से मिला, किरण रिजिजू से मिला, कितने मंत्रियों से मिला, ले जाके सारे एविडेंस दिखाया। किरण रिजिजू तो मेरे को धमकी दिए कि जो कमांडेंट जोपनीय जो के खिलाफ उन्हीं के तरफ का रहने वाला है। मैं फोटो भी उनके साथ वो मिल के उतरा है, कमेंट में डालता हूँ, आप लोग देखें। तो मैं अभी अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मेरे साथ जितने भी लोग अभी तक जो जुड़े हैं, सबको मैं दिल से सलाम करता हूँ। इस वीडियो रुकना नहीं चाहिए, आप लोग आगे बढ़ाएं। देश हित में जो अभी एक सीआईएसएफ का जवान विकास 2009 का है, उसको परसों उसको डिसमिस किया है। रात को 7 बजे ऐसा उसको डिसमिस किया। उसकी पत्नी भी सीआईएसएफ में है। दोनों को, जो कमांडेंट वहाँ का लखनऊ एयरपोर्ट में जो कमांडेंट के खिलाफ आवाज़ उठाए, तो उनको दोनों को डिसमिस किया है। वो उनके बारे में भी अगर मैं, उनका मेरे पास सब कुछ सबूत आएगा तो मैं उन लोगों को भी लेके मैं बताऊंगा। 10 साल नौकरी हुई लेडी कांस्टेबल का, वो एसीआर आउटस्टैंडिंग एसीआर, ऐसी लड़की को भी ये लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाएं तो ये लोगों की ताना, ये कमांडेंट होता है, यूनिट कमांडर कमांडेंट होता है, वो बोलता है मैं घर भेज दूंगा, तुम कोर्ट से आना। कोर्ट में सालों सालों लगते हैं। इसलिए ये लोग पहले जो कमांडेंट घर भेजता था, डिसमिस करता था, रिमूवल फ्रॉम सर्विस करता था, जब वो नौकरी में वापस आए तो उसी के पेमेंट से भरवाया जाता था। जब वो लोग इस तरीके से हरकत नहीं करते थे। आज डिसमिस करो, कुछ भी करो, सरकार पैसे देती है। जब वो लोग कोर्ट केस जीत के आते हैं, फुल बेनिफिट के साथ आते हैं, तो जो उनको पैसा गवर्नमेंट देती है। मैं जो गलत, अगर
कोर्ट से केस जीत के आता है, वो नॉट प्रूफ हो के केस जीत के आता है, जो कमांडेंट उसको घर भेजता है उसके तनखे से उस जवान का पैसा जो बनता है वो पेमेंट उनके पेमेंट से अगर देंगे तो जब उन लोगों को पता चलेगा किसी जवान को रिमूवल फ्रॉम सर्विस, डिसमिस, टर्मिनेट करने के लिए, ये लोग सीधा खुलेआम धमकी देते हैं। जो विकास कुमार के डिसमिस लेटर में लास्ट में लिखा हुआ है कि ये इसको हम इसलिए डिसमिस किए, इसको देख के कोई दूसरा जवान जो है इस तरीके की आवाज़ ना उठा सके, मतलब कि उसको डिसमिस करके बाकी जवानों को डराने का ये कोशिश कर रहा था ये लखनऊ एयरपोर्ट का जो कमांडेंट। देख लीजिए, अंदर की बात आप लोग जानते नहीं हैं। जो अंदर की बात क्या है आप लोग के समक्ष मैं रखा हूं। जो मीडिया भी इतना क्लियर नहीं बताता है, वो आधा दिखाता है पैसे लेके, आधा नहीं दिखाता है। अगर देश का चौथा स्तंभ जो है ना, ऐसा जो खड़ा होता है, ऐसे अगर 4 स्तंभ अगर नहीं खड़े हैं, एक ऐसा हो जाए तो घर गिर जाता है। आज वो हाल है हमारा देश का। जो चौथा स्तंभ बिका हुआ है, बिकू मीडिया, फेकू मीडिया, गोदी मीडिया, क्या क्या लोग बोलते हैं, वो सब कम से कम इंसान बन जाओ। आज देश के जवान बॉर्डर पे रात दिन ठंडी, बारिश, सर्दी कुछ नहीं देखते हैं, गर्मी नहीं देखते। आप देख रहे हो, आप लोग घर में बैठते हैं, एसी से 2 मिनट के लिए बाहर आ जाते हैं, त्राहिमाम हो जाता है। बॉर्डर पे जवान किस तरीके से ड्यूटी देता है, एक बार मेरे देश के लोग सोचे। आप जिस दिन आप लोग सोचेंगे, जिस दिन आप लोग ये करेंगे, उसी दिन देश बदलेगा। उसी दिन ये देश के जवानों की जो हालात ये जिस तरीके से कमज़ोर करते जा रहे हैं, हमारा देश का जो जवान कमज़ोर नहीं होना चाहिए। मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूँ कि देश के जवानों को ताकत दीजिए, जवानों के सपोर्ट कीजिए, जवानों के हित में जो भी बात होती है उसको आगे बढ़ाइए। मैं इस लाइव को ख़त्म कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। जितने भी मेरे भाई मेरे साथ जो जुड़े हैं सबको दिल से सलाम करता हूँ।